नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम 18 फरवरी में जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालाइज करने वाले हैं। आप अपने प्रश्न मैच कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। हम प्रश्नों की व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका आंसर है डी 21। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर है ए 1 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के मध्य समान संबंध हो। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। BGEK को AGDJ लिखा गया है, तो BDBHI को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। कथन है और तर्क है। कथन है, क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए? तर्क है हाँ, इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन 2 है हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। थर्ड है नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। फोर्थ है हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर है बी, केवल 1 और 2 मजबूत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 6। कथन दे रखा और धारणाएं। कथन है, एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया केवल ABC रोग के लिए लागू प्रवेश न करें, ABC रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7 से 11। प्रश्न दे रखा है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक IT इंजीनियर है। तो इसका आंसर है इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उसने फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ MBA किया है। तो इसका आंसर है सी, चयन किया जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ और कम से कम 80% अंक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। पहले 7 सेमेस्टर तक उसका कुल स्कोर 75% है। उसने अभी 21 साल की उम्र पूरी की है। उसने चयन परीक्षा में 66% अंक प्राप्त किए हैं और जमा के रूप में 50,000 की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, श्रेया ने जून 2005 में 79% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की है। वह चयन परीक्षा में शामिल हुई है जिसे उसने 70% चयन परीक्षा में शामिल हुआ 70 अंकों के साथ उत्तीर्ण किया। उसकी जन्मतिथि 28 जून 1983 है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ है और परिणाम की प्रतीक्षा है। उसने पहले 7 सेमेस्टर में से प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की है। उसने हाल ही में 22 साल की उम्र पूरी की है। उसे जमा के रूप में 50,000 की मांग की गई राशि का भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है।
तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, निलय एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक और चयन परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको, तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधक के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको, तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है, आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेटर धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उस स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। तो इसका आंसर है डी। एक मिनट, प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न नंबर है हमारा 17। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको, तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है, आपको नेतृत्व में एक बंधक संगठन ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार से वंचित करते हुए धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 22।
प्रश्न है, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानून को संशोधन की मांग करते हैं। इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। रूस मॉस्को, तो ग्रीस का क्या होगा? इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26। एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को IFDAE के रूप में लिखा जाता है, तो वाटर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? इसका आंसर बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको उनमें से विषम को ढूंढना है। तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। रेखा शरद की माँ है, जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर ए, ऑप्शन ए भतीजा, या फिर डाउटफुल है ये हो सकता है या सी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, यदि SOUVENIR शब्द के पहले, तीसरे, 5वें और 8वें अक्षरों का उपयोग करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया जाना है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इसका आंसर है ए, 3 से अधिक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है, हल करें 2 × 6 - 12 भाग 4 + 2। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, S A से लंबा है और R C से लंबा है, लेकिन B से छोटा है। S C से छोटा है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो इसका आंसर है V। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित है और न ही शिक्षक है? तो इसका आंसर है टी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक काले रंग के रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। इसका आंसर है ए 16। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एप्लीकेशन है, तो इसका आंसर है ए, पोलोनिया नहीं बनाया जा सकता। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है, एक पहेली उत्साहित एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। वह निम्नलिखित विवरण याद करता है। तो इसका आंसर है 39 का ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है, कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। ऑप्शन 2, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। निष्कर्ष है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया है। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 41। प्रश्न है, 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने का पैटर्न कैसे दिखाई देगा। इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 42। प्रश्न है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए और डी भाई हैं, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर है ए, पत्नी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 43। प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजक की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है, पता लगाइए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 45। प्रश्न है, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं। 10 सेब खराब हो गए हैं जिन्हें हटा दिया गया है। शेष 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, प्रत्येक में कितने हैं। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरे में कितने आम हैं। इसका आंसर है ए, 480। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी।
47 का आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 48। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है डी, 1 मई। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14-18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर है डी, समता का अधिकार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है बी, अहमदाबाद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 55। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है। इसका आंसर है डी, तमिलनाडु। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है कारपोरेटर्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो 56 का है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 58। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 59। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 59। तो हो गया है। इसका आंसर है बी, 60। प्रश्न नंबर है हमारा 60। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 61। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो इसका आंसर है डी, चोरी चोरी घटना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 63। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो इसका आंसर है ए, मेरठ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 64। प्रश्न है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कारण के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है। PMJK। तो इसका आंसर है डी।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 65। प्रश्न है 65। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समलिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर है बी 912। प्रश्न नंबर है हमारा 66। प्रश्न है प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 67। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 68। राष्ट्रीय परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 69। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों का ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 70। प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो इसका आंसर है बी अयोध्या। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 71। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एजुकेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है सी उत्तर प्रदेश। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 72। प्रश्न है रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है डी ऑपरेशन गंगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 73। प्रश्न है हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है? तो इसका आंसर है बी नेपाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 74। प्रश्न है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 75। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 76। जीएसटी का तात्पर्य है? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 77। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था? तो इसका आंसर है मथुरा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर है बी अर्जेंटीना। आगे देख लेते हैं 79। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सी मुंशी प्रेमचंद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 81। प्रश्न है हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो इसका आंसर है डी बैडमिंटन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 82। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है?
तो इसका आंसर है बी, मनीला। प्रश्न नंबर है 83। प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? इसका आंसर है ए। प्रश्न नंबर है हमारा 85। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर कर दिया गया है? इसका आंसर ए, मेटा। प्रश्न नंबर है 86। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? इसका आंसर है विक्रम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 87। प्रश्न है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर है सी, बंदर। प्रश्न नंबर है 88। समुद्र जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? इसका आंसर है युद्धपोत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 89। प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 90। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 91। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 92। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? इसका आंसर है 92 का डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 93। अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 94। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर है 95। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 96। प्रश्न है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर है सी, तत्पुरुष समास। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 97। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। इसका आंसर है सी, लाख। प्रश्न नंबर है 98। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? इसका आंसर है सी, श्यामला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 99। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर है 100। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 101। मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसका आंसर है सी, नाम धातु क्रिया। प्रश्न नंबर है 102। लता मंगेशकर गीत गा रही है यह वाक्य किस काल का है? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 103। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का
वाच्य क्या होगा? इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 104। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है ए, रुक जाना। प्रश्न नंबर है हमारा 105। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है ए, अनभिज्ञ। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 106। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 107। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो इसका आंसर है सी, 11। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 108। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है सी। प्रश्न नंबर है हमारा 109। जैनेन्द्र शब्द का संधिच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 110। प्रश्न है, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो इसका आंसर ए, दूध। प्रश्न नंबर है हमारा 111। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 112। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। तो इसका आंसर है ए, उपमा। ये लेखांश है, इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लेखांश से ही ढूंढने हैं। तो देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 113। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। बी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 114। उपयुक्त शीर्षक छाटिए। तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 115। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तो इसका आंसर है ए, काम करने के ढंग में बढ़ती गई स्वच्छ सोच। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 116। प्रश्न है, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 117। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 118। प्रश्न है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 119। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 120। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है सी इसका आंसर है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 121। कुल और कूल श्रुतिसम विहुणार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 122। फैक्टर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 123। रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 124। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है ए, सूरदास। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 125। मान ज्ञात कीजिए। तो 125 का आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 126।
सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। 126 का आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 127। प्रश्न है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती है। छोटी संख्या है। इसका आंसर है बी 24। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 128। यदि ए बी का 250% है तो बी ब्रैकेट ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 129। प्रश्न है, संख्या 323 में है तो इसका आंसर है बी, 2 अभाज्य गुणनखंड। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 130। सरल कीजिए। 108 भाग 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा 1/4। तो इसका आंसर है डी, 17/20। प्रश्न नंबर है हमारा 131। प्रश्न है, अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है। चिन्मय का हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 132। प्रश्न है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 133। प्रश्न है, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, 15, 20, 25, 135 के बीच कितने पद हैं? तो इसका आंसर है बी 25। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 135। प्रश्न है, एक लोन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लोन का क्षेत्रफल 600 m2 है। लोन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर है 136। प्रश्न है, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर घंटा में गति कितनी है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 137। प्रश्न है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है सी 36। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 138। प्रश्न है, मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं। श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है डी 300। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 139 से 143। निम्नलिखित तालिकाओं का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर है हमारा 139। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं
प्रश्न नंबर है हमारा 140। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 141। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 142। प्रश्न है सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? ये इसका डाउटफुल है आंसर। आगे देख लेते हैं। 143। दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 144। प्रश्न है यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ जोड़ना, तो इसका आंसर है डी। 18 गुणा 36 माइनस 6 भाग 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 145। वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। मनुष्य, चूहे, डॉक्टर, तो इसका आंसर है बी। प्रश्न नंबर है हमारा 146। आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 47। प्रश्न है अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखलाओं में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप में रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 148। दिए गए विकल्पों में से वैसे विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 149। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति अक्ष की सही दर्पण छवि चुने, तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 150। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है ए। फ्रेंड्स, आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।